आज शनिवार और 17 अप्रैल श्रील प्रभुपाद शिक्षामृत। आज श्रील रामानुजाचार्य का आविर्भाव दिवस भी है। साफ है, ये साफ करके दो। पहले श्रील प्रभुपाद शिक्षामृत। इस भौतिक संसार में हम समाज, मैत्री और प्रेम द्वारा सुखी होने का प्रयास कर रहे हैं। प्रभुपाद के शब्दों की ओर ध्यान दें सारे। इस भौतिक संसार जिसमें हम रह नहीं, ये भौतिक संसार है, इसमें हम मैत्री और प्रेम द्वारा सुखी होने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन किंतु हमें प्राप्त होने वाला सुख रेगिस्तान में एक बूंद जल के समान है। हमारा हृदय सच्चा सुख, दिव्य सुख चाहता है। हम श्री कृष्ण के लिए उत्कंठित हैं। वह हमारी आंतरिक इच्छा है। हम शाश्वत सुख चाहते हैं। ये जो बात प्रभुपाद जी ने कही है, बड़े विचारने की है। थोड़ा इस पर विचार करेंगे, फिर आगे श्रील रामानुजाचार्य का आज प्राकट्य दिवस है, उस पर भी विचार किया जाएगा। देखो, सुख हम सब चाहते हैं, लेकिन सुख है कहाँ, ये हम भौतिक लोगों को पता नहीं है। तो बड़ा सुंदर उदाहरण प्रभुपाद ने दिया है इस संसार में सुख के बारे में। क्या उदाहरण है? उदाहरण है मरुस्थल, रेगिस्तान, डेजर्ट। वहां रेत ही रेत है और पशु जो हैं, मृग, उधरी कहीं आगे पीछे है तो वो मरुस्थल में आ जाता है। वहां बड़ी गर्मी है, वृक्ष तो है नहीं, खाली रेत है, तो उसे प्यास लगती है। प्यास लगती है तो उसी रेत में वह पानी ढूंढता है। पशु है, उसको अकल नहीं है कि इस रेत में पानी नहीं होगा। पानी है नदी के किनारे, लेकिन वो रेत में पानी ढूंढता है। बड़ी बड़ी आंखें हैं उसकी, मृग की, नजर लगाता है, चारों तरफ देखता है पानी। तो क्या दिखता है उसको कि पानी जैसा कुछ है। वो क्या है? रेत में तो पानी का प्रश्न नहीं है, पर सूरज की रोशनी पड़ने से वो रेत चमकती है पानी की तरह। दूर से वो पशु इस बात को समझ नहीं सकता कि ये धूप का लिशकारा है और रेत में पानी जैसा दिख रहा है, जिसे मिराज कहते हैं।
उस मिराज की ओर वो भागता है, भागता है। पानी मिल गया, पास पहुंचता है, कुछ नहीं। मूर्ख है, पशु है, अकल नहीं है उसको। फिर उसी रेत में पानी खोज रहा है। अरे भाई, जब तक एक जगह नहीं मिला दूसरी जगह कहां मिलेगा? लेकिन अकल नहीं है उसको। अकल है, सीमित है बड़ी। फिर इसी रेत में पानी खोजता है, दूसरी ओर भागता है, उधर भी ऐसा ही होता है। तीसरी ओर, चौथी ओर भागते भागते शरीर का पानी खत्म हो जाता है और वो वहां मर जाता है। उसकी 4 टांगे हैं, हम 2 टांगों वाले पशु हैं। मनुष्य रूपे मृगश्चरन्ति, मनुष्य के रूप में हम मृग हैं, पशु हैं। क्यों, कैसे? हम इस भौतिक जगत में जो मरुस्थल की तरह है उसमें सुख खोज कर रहे हैं। इसमें सुख नहीं है। जैसे रेत में पानी नहीं है, इसी प्रकार इस संसार में सुख नहीं है। पानी है नदी के किनारे, इसी प्रकार सुख है श्री कृष्ण के चरणों में। हम सब ने, हम जितने भी जीव हैं, हम सब पतित हैं। वो भी हम समझने के लिए तैयार नहीं है। अपने आप को हमेशा महान सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। बीमारी लग गई है ना, रोग है ये। हम सब ऐसे जीव हैं जो भगवान से अलग होकर सुख भोगना चाहते थे। भगवान किसी से जबरदस्ती नहीं करते। जबरदस्ती जहां हो वहां प्रेम नहीं है, जबरदस्ती है, प्रेम नहीं है। गुरु कृपा से हम एक उदाहरण देते हैं। बाप अपने बेटे को कहता है, बेटा मेरी टांगें दबाओ। बेटा दबाता है, छोड़ देता है। फिर उसकी मर्जी नहीं है, चल टांगें दबा मेरी, मारूंगा। टांगें दबा रहा है, जबरदस्ती हो रही है। परमपिता स्वतंत्र हैं, हम उनकी संतान हैं, हम भी स्वतंत्र हैं। वो जो आंशिक स्वतंत्रता है उसका हम लोग दुरुपयोग करते हैं। क्या? कृष्ण भूलिया जीव भोग वंशा करे, पाश्यते माया तारे झौपटी अधरे। जीव भगवान को भूल करके सुखों को भोगना चाहता है और वो माया की चपेट में आ जाता है। ये माया का जगत है। जिस दुनिया में हम रह रहे हैं ना, ये माया का जगत है। ये हमारा घर नहीं है। हम अपराधी हैं, इसलिए हमको इस माया के जगत में डाला गया है। इसलिए प्रभुपाद कृपा से इन बातों को समझना है, जो कि भगवान के भेजे हुए प्रतिनिधि हैं। तो सुख केवल भगवान के चरणों में मिलेगा। इस भौतिक संसार में हम समाज, मैत्री और प्रेम द्वारा सुखी होने का प्रयास कर रहे हैं, किंतु हमें प्राप्त होने वाला सुख रेगिस्तान में एक बूंद जल के समान है। हमारा हृदय सच्चा सुख, दिव्य सुख चाहता है। हम श्री कृष्ण के लिए उत्कंठित हैं। प्रभुपाद जैसे संत भगवान के लिए उत्कंठित हैं। ये शिक्षा हमको दे रहे हैं। मैं, हमारी आंतरिक इच्छा है, हम शाश्वत सुख चाहते हैं। तो ये हरे कृष्ण आंदोलन हमको मरुस्थल में पानी खोजने के बराबर जो सुख है वो शिक्षा नहीं देता। हरे कृष्ण आंदोलन मतलब हम सब कृष्ण की शरण में आए और उनके हाथ में अपने जीवन की डोरी सौंप दें और वो बड़ी कृपा करके हमको संभाल लें। तो ऐसा करने से क्या होगा?
हमें सच्चा सुख मिलेगा। वो कैसा सुख जिसका कभी अंत नहीं होता, वो सुख हमें प्राप्त होगा। तो यही संदेश सबके लिए है। तो आज का मनुष्य, आज का मानव दो पद पशु, दो टांगों वाला पशु बन रहा है। संसार में सुख ढूंढ रहा है, अपने मन में सुख ढूंढ रहा है। मन तो जो है ये मलिन हो चुका है। ये जब तक बस में नहीं होगा, जो मार्ग बताया प्रभुपाद जी ने, भक्ति मार्ग के द्वारा, भगवान की निष्काम सेवा करने के द्वारा, भगवान के चरण में सब कुछ समर्पित करने के द्वारा ये शुद्ध होगा, जैसे पूर्व काल में कई महान आत्माओं ने किया। शुद्ध जब होगा और हरि सिमरन में लग जाएगा, इधर उधर नहीं भागेगा, तब हमें सुख प्राप्त होगा। तो आज का ये विषय प्रभुपाद जी का बड़ा जरूरी है और हम लोगों को उत्कंठित रहना है, कृष्ण की शरण में आकर उनके चरणों में प्रार्थना करनी है। और एक बात की मैं आपको याद दिला देता हूं कि भगवान बहुत दयामय है। एक बात को प्रभुपाद कहते थे, रेपिटेशन इज द मदर ऑफ लर्निंग। किसी बात को दोहराने से हम सीखते हैं। तो राक्षस भी हैं, भक्त भी हैं। तो भगवान जब 5000 साल पहले प्रकट हुए, भगवान चोरी छुपे नहीं किसी को मारते। तो कंस अपनी बहन देवकी को ले जा रहा था ससुराल। शादी हो गई थी देवकी माता की वसुदेव जी के साथ। तो आकाशवाणी हुई, कंस, जिस देवकी को तुम ले जा रहे हो, इसी की 8वीं संतान तेरे को मारेगी, तेरा वध करेगी। राक्षस है। छठ उसने क्या किया कि जबकि देवकी से बड़ा उसका प्रेम था, बहन थी, बालों से पकड़ कर लगा गला काटने। वसुदेव जी ने कहा, नहीं तू क्या कर रहा है? कहते इसका लड़का, कि तुम्हें इसको, इसके लड़के से चिंता नहीं है ना, तुमको चिंता है, यही तो नहीं मारेगी ना? नहीं। वसुदेव जी बड़े महान थे जिनके घर भगवान आए। तो मैं तुम्हें वचन देता हूं, मैं इसके सारे पुत्र जो जन्म देगी मैं तेरे को दे दूंगा। वसुदेव जी बड़े महान थे, छोड़ दिया। राक्षस बहुत ज्यादा नहीं सोच सकते, उन पर भी नियंत्रण है भगवान का। और बस उसने भी एक एक करके जब पहला हुआ, कहते इससे मुझे कोई डर नहीं। तो नारद जी ने कहा कंस को, भाई 8 लकीरें कैंची, इधर से गिन इधर 8, इधर से गिन इधर 8, कौन सा पता तेरे को कौन? नारद जी ने ऐसा क्यों किया? इसलिए किया कि राक्षस का पाप, जब पाप का घड़ा भरता है तो वो उछलता है, यानी उसका विनाश हो जाता है। पापी का, पापी का विनाश उसके पाप में छिपा है। हम सब के अंदर पाप हैं, उनको समाप्त करना है, खत्म करना है, बढ़ाना नहीं है उनको। मन के अधीन रहकर पापों को खत्म करना है। हम अपराधी हैं, जैसे एक वैष्णव ने प्रार्थना की है, मैं अपराधी जन्म का, मेरे नख सिक बड़ा विकार, तुम दाता दुख भंजना, मेरी सुनो पुकार। हे दाता, हे भगवान, मैं जन्म जन्मांतर से अपराधी हूं और मेरे पांव से लेकर सर तक विकार भरा है, बुराइयां भरी हैं। आप दुखों को समाप्त करने वाले हैं। तुम दाता दुख भंजना, मेरी सुनो पुकार, मुझे अपने चरणों में लगा लो प्रभु। तो हमें गंदगी को खत्म करना है, बढ़ाना नहीं है, ये संदेश है हरे कृष्ण का। लेकिन हम पशु बन चुके हैं। देखा एक जगह हमें सुख नहीं मिला, पशु को एक जगह पानी नहीं मिला, फिर वही पानी ढूंढ रहा है। हमने देखा यहाँ सुख नहीं मिला, अमेरिका जा रहे हैं, वहां सुख नहीं मिला, फिर वापस आ रहे हैं।
सुख तो यहाँ कहीं है ही नहीं। विषय बड़ा लंबा हो रहा है, मैं लंबा नहीं करूंगा, बड़ा विचारने का विषय है, बड़ी विचारने की बातें हैं। तो हमें ये समझना है सच्चा सुख भगवान के चरणों में है। भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण, ओ भज मन कृष्ण चरण सुखदाई, भज मन कृष्ण चरण। हे मेरे मन, तू राम का भजन कर, कृष्ण का भजन कर, उसी से तेरे को सुख मिलेगा। और संसार में सुख नहीं है। तू पशु बन चुका है। पशु कैसे बन गया भाई? मैं विषयों को भोगने के कारण, भौतिक सुखों को भोगने के कारण मैं पशु बन गया हूं। तो पशु थोड़ा, पशु को कोई पता ही नहीं है। एक और पशुओं का उदाहरण, भेड़ें बेचारी, बकरियां, भेड़े, बकरे, इनका जन्म ऐसा ही है। सबको मारकर लोग खाते हैं। तो उनको पाला जाता है बड़ा करने के लिए, चरने के लिए ले जाता है जंगल में, चरते हैं बेचारे पशु। कोई अक्ल नहीं है उनको, सीमित बुद्धि है उनकी। अभी सब बड़ी हो गई भेड़ें, तो अभी एक गोडाउन है बहुत बड़ा, लाइव स्टॉक गोडाउन, जिसमें जानवर रखे जाते हैं। तो जो चराता है उनको उस गोडाउन के पास ले जाता है, दरवाज़ा खुला है, एक भेड़ अंदर जाती है, उसके पीछे पीछे सब चली जाती है। ना पहली भेड़ को पता, ना बाकियों को पता, कल हमको यहाँ से निकाल गले काट दिए जाएंगे हमारे। वही हाल हमारा हो गया है। हम पशु बन गए हैं, भेड़ चाल। शराब क्यों पीते हो? सब पी रहे। मांस क्यों खाते हो? सब खाते हैं। सिगरेट क्यों पीते हो? सब पीते हैं। ये तूने गर्लफ्रेंड क्यों बनाई? सब बनाते हैं। ये जवाब है। ये जानवरों वाली बातें हैं, मनुष्यों वाली नहीं है। ये एक मनुष्य भगवान के भेजे हुए, हम जानवरों को जो आदमी बनाने के लिए आए हैं, मनुष्य बनाने के लिए आए हैं, यही हमारे सच्चे शुभ चिंतक है। हम अपने शत्रु हैं। तो सच्चा सुख भाई संसार में नहीं है, इंद्रियों के तर्पण में नहीं है, विषय विकारों में नहीं है। पुरुष स्त्री में सुख ढूंढता है, स्त्री पुरुष में ढूंढती है। इनमें ना उधर सुख ना उधर सुख। ये कुत्ते को हड्डी का स्वाद है। ऊंट का एक उदाहरण दिया है प्रभुपाद जी ने, बड़ी विचारने की बातें हैं। ऊंट का क्या उदाहरण है? ऊंट बड़ा शरीर है, ऊंट का बड़े बड़े होंठ है, बड़े बड़े दांत हैं उसके। ऊंट कांटेदार झाड़ियों को चबाता है, कांटे लग जाते हैं उसके ऊँटों में, खून निकलने लग पड़ता है। वो अपने खून को झाड़ियों के साथ मिलाकर खाता है। ऊंट क्या सोचता है? इन झाड़ी में बहुत स्वाद है, अपने खून का स्वाद ले रहा है वो। कहीं सुख नहीं, ना स्त्री में सुख ना पुरुष में सुख। सुख तो है श्री कृष्ण के चरणों में, अपने आप को भगवान के साथ जोड़ने में सुख है। अरे भाई, भगवान के साथ हम अपने आप को तोड़ते हैं तो दुख ही दुख है। संसार से सुख खोजने में दुख ही दुख है। केवल भगवान के साथ अपने आप को जोड़ने में सुख है। और जोड़ना भी ऐसे नहीं हो जाएगा फटाफट, धीरे धीरे जोड़ पाएंगे। धीरे धीरे बुराइयों में जाते हैं, धीरे धीरे हम ऊंचाइयों में किधर जा सकते हैं। एक आत्मा हमारे संपर्क में आई, अच्छी आत्मा, कई साल लगे उसको भक्ति करने में, कोई पूर्व जन्म के अच्छे कर्म, इस तरफ उसका रुझान हो गया। रुझान हो गया तो फिर पीछे की तरफ खिंचावट हो रही है। माया कह रही है पीछे को कि भाई तू मेरे को मेरी तुझसे बात इतनी देर से कर रहा था, अभी तू कहाँ जा रहा है भगवान की? माया भगवान की पुलिस है। कहते मैं जाऊंगा घर। मैंने कहा भाई सेवा कर तू, कल को तेरे को भगवान बुला लेते तो फिर क्या करता तुम?
समझ गया। तो माया बड़ी प्रबल है, इसको समझो। माया हमको नचा रही है, उसका काम है गलत आदमियों को सुधारना। तो सुख तो भाई भगवान के चरणों में ही है, संसार में सुख नहीं है। और हम श्री कृष्ण के लिए उत्कंठित हैं, ये भगवान कह रहे, प्रभुपाद कह रहे हैं। वह हमारी आंतरिक इच्छा है, हम शाश्वत सुख चाहते हैं। अपने माध्यम से सब कुछ शिक्षा दे रहे हैं प्रभुपाद। शाश्वत सुख मतलब जो सदा रहने वाला सुख। याद रखो, इस संसार का जो सुख है ना, वो नश्वर है, थोड़े समय के लिए सुख फिर दुख। गीता में भगवान कहते हैं, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, जो ये समझ लेता है कि मैं ब्रह्म हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं जीवात्मा हूं, वो सदा प्रसन्न रहता है। ना शोषती ना कांक्षती, नो मोर हैंकरिंग, नो मोर लमेंटिंग। कोई चीज चाहिए नहीं उसको, जब कोई चली जाती तो दुखी नहीं होता। ना शोचती ना कांक्षती, समा सर्वेषु भूतेषु, सबको वो एक समान समझता है। मद भक्ति लभते परम, उसे मेरी भक्ति मिलती है। तो वो प्राप्त करनी है भाई। प्रभुपाद की तो यही इच्छा है, इसी जन्म में हम कर लें। अगर हम अपनी लापरवाही से नहीं करते हैं तो पता नहीं कितने जन्म लेने पड़ेंगे। इन बातों की तरफ ध्यान दो और अपने आप को गंभीर बनाओ। तो श्रीला रामानुजाचार्य जो बहुत बड़े वैष्णव संत हुए, वो दूसरी संप्रदाय है, पर प्रमाणिक संप्रदाय है। 4 ही प्रमाणिक संप्रदाय हैं। याद दिलाने के लिए, पहली संप्रदाय ये हमारी ब्रह्म माधव गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय। दूसरी संप्रदाय कुमार संप्रदाय। पहली संप्रदाय को ब्रह्मा जी ने शुरू किया, दूसरी संप्रदाय को 4 कुमारों ने शुरू किया, सनक सनंदन सनातन और संत। तीसरी संप्रदाय श्री संप्रदाय, वही बाद में रामानुज संप्रदाय बनी, जिसे माता लक्ष्मी ने शुरू किया था। और चौथी संप्रदाय रुद्र संप्रदाय, जिसे शंकर भगवान ने शुरू किया था। शंकर भगवान ये नहीं कहा कि मेरी भक्ति करो, विष्णु भगवान कृष्ण की भक्ति करो। तो यही प्रमाणिक संप्रदाय है। तो रामानुज जो हैं ये दूसरी संप्रदाय के थे, पर हम सभी संप्रदायों का सम्मान करना चाहिए और इन संप्रदायों के अधीन रहकर ही हम लोग कहीं पहुंच सकते हैं, भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। तो रामानुजाचार्य बहुत बड़े हुए, उनका जीवन थोड़ा लंबा है, बड़ा सुनने वाला है। श्रील रामानुजाचार्य सन 1017 में दक्षिण भारत में मद्रास के निकट एक क्षेत्रीय परिवार में उत्पन्न हुए, प्रकट हुए। श्री वैष्णवों के कथनानुसार वे लक्ष्मण के अवतार थे। रामानुज राम जी के छोटे भाई, लक्ष्मण जी के अवतार कहा है उनको। रामानुज शब्द का अभिप्राय, रामानुज जो राम जी से छोटा है वो यही है, राम का अनुयायी। उन्हें यह नाम इस कारण प्राप्त हुआ क्योंकि लक्ष्मण सदैव अपने भ्राता भगवान रामचंद्र का अनुगमन एवं सेवा करते थे। देखो, सेवा हमारा धर्म है। और लक्ष्मण जी वनवास में गए थे, राम जी का इतना प्रेम था उनका। राम जी सोते थे, सीताराम सोते थे, लक्ष्मण जी जागते रहते थे बेचारे, सारी रात जागकर, दिन में भी सेवा करनी, रात में। कितना तपस्वी जीवन था भगवान का, अपने भाई को इतना प्रेम करते थे। तो इसलिए उनको रामानुज, अद्भुत मेधावी बालक रामानुज ने अचिरेन संस्कृत, तर्कशास्त्र तथा वेदों का ज्ञान अर्जित कर लिया। उन्होंने दीक्षा ग्रहण की तथा 16 वर्ष की अवस्था में विवाह भी किया। रामानुज के एक
रामानुज ने एक मायावादी गुरु यादव प्रकाश के मायावाद दर्शन की शिक्षा प्राप्त की। मायावाद मतलब भगवान को निराकार मानना तथा उसमें दक्ष होकर उसी दर्शन को पराजित कर दिया। यादव प्रकाश से दीक्षा ली उन्होंने और फिर क्या किया, उसी को पराजित किया कि ये गलत है सब। पहले समझ लिया ना अंदर जाकर सब कुछ। जब प्रतिभावान रामानुज यादव प्रकाश के मायावादी तर्कों का बारंबार खंडन करते रहे, तब उन्होंने रामानुज की हत्या करने का प्रयत्न किया। देखो, यादव प्रकाश गुरु हैं लेकिन भक्त नहीं है, मायावादी भगवान को निराकार मान रहे हैं। तो देखा भी ये तो बड़ा खंडन कर रहा है हमारी संप्रदाय का, तो इसकी हत्या कर दो, मार दो। भक्त जो होगा ना कभी भी ऐसा विचार मन में नहीं करेगा। भक्ति सर्वोपरि है, याद रखो। तिरस्कृता विप्रलब्धा क्षप्ता क्षप्ता हता अपि नस्य तत्प्रतिकुर्वन्ति तद भक्ता प्रभो वोपि ही। भक्त जो हैं तिरस्कृत होने पर, ठगे जाने पर, उपेक्षित होने पर, विचलित किए जाने पर अथवा जान से मारे जाने पर भी कभी बदला लेने का विचार नहीं करते। जो बदला लेने का विचार करता है ना, वो नारकी है, घोर नरक में उसको जाना पड़ता है। भक्त को किसी ने जान से मार दिया, वो उसका भी भला चाहता है। ये है भक्ति में। ये भागवत का श्लोक है, वो निकाल रहा भी श्लोक आएगा, मैं बताता हूँ कौन सा। बड़ा जरूरी श्लोक है हम सबके लिए। भक्त बने बिना ये हमारा हृदय, गंदा हृदय शुद्ध नहीं होगा। ये है पहला स्कंद 18वां अध्याय 48वां श्लोक। तिरस्कृता विप्रलब्धा क्षप्ता क्षिप्ता हता अपि नस्य तत्प्रतिकुर्वन्ति तद भक्ता प्रभवोपि ही। भगवान के भक्त इतने सहिष्णु होते हैं, सहनशील होते हैं कि अपमानित होने पर, ठगे जाने, शापी उनको कोई शाप भी अगर दे देता है, विचलित किए जाने उनको विचलित किया जाता है, उपेक्षित होने अथवा जान से मारे जाने पर भी कभी बदला लेने का विचार नहीं करते। अभी देखो यादव प्रकाश शिष्य को ये दर्शन जब उसका गलत साबित किया रामानुज ने कि मायावाद दर्शन तो गलत है, मार देना जान से। लेकिन दीदी भगवान बचाए, उसे कौन मार सकता है। प्रयत्न किया, मारने का प्रयत्न किया तो क्या हुआ, असफल होने पर यादव प्रकाश ने रामानुज को आश्रम से निष्कासित कर दिया। बड़ी कोशिश की मारने के, लेकिन नहीं सफल हुए तो आश्रम से निकाल दिया। जाने के पूर्व रामानुज ने अपने गुरु के एकत्व तथा अभेद के सिद्धांत को पूर्णतः परास्त कर दिया कि भगवान के साथ अपने एकत्व के, मैं भी भगवान हूं, हम भगवान नहीं है, हम भगवान के पूरा हरा दिया। तो आगे क्या हुआ, रामानुज ने व्याख्या दी, यद्यपि सब वस्तुओं के परस्पर संबंध में कुछ एकत्व देखा जा सकता है, तथापि ब्रह्मांड में विद्यमान प्रत्येक वस्तु की अपनी एक विशिष्ट वास्तविकता है। एक सूत्र में पिरोए हुए मोतियों में एकत्व होता है, वे सामूहिक रूप से एक संगठित संपूर्ण इकाई बनाते हैं, एक माला। तथापि प्रत्येक व्यक्ति गत मोती के अपने विशिष्ट गुण होते हैं। जीव, प्रकृति एवं भगवान को एक संगठित संपूर्ण इकाई के रूप में देखा जा सकता है, किंतु इन सब के अपने विशिष्ट गुण भी हैं। अतएव शंकर के
पूर्ण एकत्व का सिद्धांत नहीं टिक सकता। प्रतियुक्त विभिन्न गुणों को से लक्षित एकत्व का सिद्धांत अंगीकार किया जाना चाहिए। कुछ समय पश्चात यादव प्रकाश की भेंट रामानुज के एक स्मृतिधर छात्र कुरेश से हुई। सर्वोत्तम वैदिक ब्राह्मण श्रुतियों से उद्धरण देते हुए कुरेश ने उन्हें प्रतीति करवाई कि ब्रह्म का दिव्य रूप व गुण परम सत्य भगवान नारायण से प्राप्त है। नारायण भी कृष्ण के ही रूप हैं। रामानुज जाति का भेद किए बिना किसी को भी दीक्षा दे देते थे। रामानुजाचार्य वैसे थे, कोई भेदभाव नहीं। पहले ये बनाते जो ब्राह्मण, अरे कलयुग में नहीं है, ब्राह्मणों को ही दीक्षा दी जाती थी, नाम के ब्राह्मण। लेकिन उन्होंने इसका खंडन किया। कोई भी शुद्ध हो सकता है, ब्राह्मण कलयुग में वैसे कोई है ही नहीं। क्योंकि एक संस्कार होता था, गर्भदान संस्कार, वो समाप्त हो गया। गर्भदान संस्कार जब समाप्त हो गया तो कोई जन्म से ब्राह्मण नहीं है। रामानुज महाराज का बहुत बड़ा योगदान है कलयुग के लोगों के लिए। पंच संस्कार पवित्रीकरण पद्धति का उपयोग करते हुए उन्होंने शूद्रों को ब्राह्मण में परिणत कर दिया, शूद्रों को ब्राह्मण बना दिया। उन्होंने स्थापित किया कि एक वैष्णव का पद समस्त सामाजिक सीमाओं एवं मान्यताओं के परे होता है। स्वयं को एक दास मानते हुए रामानुज ने वैष्णवों की उपासना सिखाई। अनेक अवसरों पर ईर्ष्यालु ब्राह्मणों ने रामानुज को विष देने का प्रयास किया। देखो दुष्ट लोग ब्राह्मण जान उनको मारने का प्रयास कर रहे हैं। एक शिष्य को वैराग्य का पाठ पढ़ाने के लिए रामानुज ने निम्नलिखित निदर्शन का आयोजन किया। उन्होंने उस शिष्य से कहा कि वह स्नान घाट पर सन्यासियों के वस्त्रों का परस्पर परिवर्तन कर अस्त व्यस्तता उत्पन्न करे। जब उन महान विद्वानों व वैरागी सन्यासियों ने एक दूसरे के वस्त्र पहनने प्रारंभ किए तब वहां विवाद छिड़ गया। उस शिष्य ने स्पष्टता देख लिया कि वे वैरागी मात्र कुछ वस्त्रों के प्रति कितने आसक्त हैं। विरागी हैं लेकिन वस्त्रों से कितनी आसक्ति है। विराग मतलब किसी चीज से आसक्ति नहीं। एक बात आ रही है, समय आज थोड़ा मुझे ध्यान में आ रही है। एक बार एक बारात जा रही थी तो एक वैरागी महात्मा देखा। तो आजकल ये होता है जब बारात जाती है तो सब लोग नाचते हैं। दूल्हा घोड़ी पर चढ़ा हुआ बड़ा खुश है और राजा बनाया तलवार लेकर थोड़े समय के लिए नाचते हैं उसके आगे। मैंने अर्थ निकाला ये क्यों नाचते हैं। कहते हैं भाई हम तो पड़ गए माया में। कुम्मन केरी पंजाबी में कहते हैं हम तेरे को फंसा रहे हैं उसमें, उस चक्कर में तेरे को ही फंसा रहे हैं। हम खुश हैं, हमारी संख्या बढ़ रही है। तो महात्मा ने देखा भाई बारात जा रही है, सब नाच रहे हैं तो उन्होंने मन में आया कहीं मेरी भी बारात आती, मैं भी शादी करता।
मेरी भी पत्नी आती है, मैं क्या सोच रहा हूँ, विरागी होकर ऐसा सोच रहा हूँ, अपने को धुतकारा चले गए। गर्मियों के दिन थे, तो कुएं से उन्होंने निकाल के पानी पिया। पानी पिया, गर्मी थी, वहीं कुएं पर थोड़ी ठंडक थी, वहीं लेट गए। जब लेट गए तो नींद आ गई, आवाज चल रही थी, नींद आ गई। तो क्या हुआ, पहुंच गए बारात, शादी हो गई उनकी, को घोड़ी पर चढ़ के बाराती जा रहे हैं, नाच रहे हैं। जो देखा मन में आया, मन की क्या बात, शादी होगी, बच्चे हो गए। और उनकी जो पत्नी है वो एक छोटा बच्चा है, उसको मार रही है। सपने में ही सब कुछ हो, कहते क्यों मारती है इसको, कहते बहुत तंग करता है, कभी ये मांगता है, कभी ये मांगता है। मार मत ला, मेरे साथ सुला दे उसको। महात्मा जी सोए हैं कुएं के पास, तो केवल सोए हुए भी कहीं एक्शन हो जाते हैं। कोई डरता है सोए हुए तो चला कोई जगह, क्या होगा भाई, और मुझे शेर खा रहा था। शेर तो कोई नहीं, सपने में दिख रहा था। आदमी डरता है, कभी सांप खा रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो सपने में एक्शन हो जाते हैं। तो कहे मेरे साथ सुला दे। सपने में वो उन्होंने करवट बदली थोड़ी, बच्चे को साथ सुलाने के लिए, वो थोड़ी ज्यादा बदली गई, जाके कुएं में गिर गए। जब कुएं में गिर गए तो लोग इकट्ठे हो गए, भाई कोई गिर गया कुएं में, आया है। भागते हुए लोग आया, बाल्टी डाली कुएं में, कहते महाराज बाल्टी को ऊपर पाँव रखो। लोग खींच कर बाहर निकाला उनको। कहते संत है भाई, पानी में गिर के बेचारे वैरागी संत। तो कहा महाराज कोई चोट तो नहीं आई आपको, कोई लगी तो नहीं, आप ठीक तो हैं? मैं तो कहता तू ठीक है। कोई सोचने लगा मेरे को दिमाग को चोट आ गई है, कुएं में ये गिर गए, मुझे कहते हैं। दूसरे ने पूछा महाराज आप ठीक तो हैं? कहता तू ठीक है। जो पूछे उसको यही कहें। एक समझदार है, कहते महात्मा कुछ भाई रहस्य की बात कह रहे हैं। कहते महाराज कुएं में गिरे थे आप, और आप हमको पूछ रहे हैं कि हम ठीक हैं? कहते हाँ मैं ठीक पूछ रहा हूँ। कहते ऐसा क्यों महाराज? कहते भाई मैं सपने में बना था गृहस्थी, जा गिरा कुएं में, तुम तो कुएं में ही पड़े हो सारे, जितने गृहस्थी हो सब तो कुएं के बीच में ही तो हो। सबका दिमाग ठिकाने आ गया, वाह महात्मा बात तो ठीक कह रहे। और प्रहलाद महाराज ने भागवत में जनमेतुनादि ग्रह मेदि सुखम ग्रह अंधकूपम, गृहस्थी को अंधा कुआं कहा है, सूखा हुआ कुआं कहा है। अंधकूप में हम सब पड़े हुए हैं। तो वही शिक्षा रामानुजाचार्य अपने शिष्य को दे रहे हैं। विरागी नाम के कपड़े बदल दिए, उसके उधर रख दिए, उसके उधर रख दिए, एक दूसरे के पहने तो बहुत विचलित हो गए। देखा भी ये है विरागी। विराग मतलब मन से त्याग होना, किसी चीज से अटैचमेंट नहीं। हमारी अटैचमेंट कितनी है? अटैचमेंट से थोड़ा भगवान मिलेंगे, भगवान तो मिलेंगे विराग से, त्याग से। स्पष्टता देख लिया कि ये विरागी मात्र कुछ वस्त्रों के प्रति कितने आसक्त हैं, कितनी आसक्ति है उनकी। तदंतर रामानुज ने उस शिष्य को अपने कृष्ण शिष्य धनुर्दास के घर भेजा। अभी देखो वैष्णव चाहे कोई ख्रिस्ती है, चाहे वानप्रस्थी, चाहे सन्यासी, चाहे ब्रह्मचारी, वो महान है। रामानुज ने बहुत बड़ी शिक्षा दी। उन्होंने अपने एक शिष्य को, उसका नाम था धनुर्दास, एक गृहस्थी के घर में भेजा। मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको। रामानुज ने धनुर्दास को मंदिर के कार्य में व्यस्त कर दिया, और जो गृहस्थी शिष्य था उसको मंदिर के काम में लगा दिया, जिससे वह घर पर ना हो। रामानुज के आदेशानुसार वह शिष्य धनुर्दास की निद्रा मगन सती पत्नी के आभूषण चुराने लगा। ये रामानुज ने ही भेजा था। पत्नी सो रही थी, उसके आभूषण उतारने लगा। अब ये कोई बड़ी समझने की बात है।
जब आभूषण चुराने लगा, जब उस शिष्य ने उनकी देह की एक ओर से आभूषण चुरा लिए तो अचानक वह दूसरी ओर पलट गई। इधर से गहने खुले, दूसरी ओर पलट गई। वो माता, पतिव्रता माता थी, पलट गई। चूम कर वह शिष्य खिड़की से भाग गया। वो जो गहने चुरा रहा था वो भाग गया। समझो आगे क्या आ रहा है। किंतु वह धनुर्दास की प्रतिक्रिया देखने के लिए नहीं प्रतीक्षा करता रहा। उसने धनुर्दास की प्रतीक्षा नहीं देखी। घर लौटने पर धनुर्दास ने अपनी पत्नी के संग वार्तालाप किया। मुझे यह सोचकर चिंता हो रही है कि मंदिर में धन की आवश्यकता है। उनकी पत्नी बोली, पैसा चाहिए होता मंदिर में भी, मंदिर पैसों से चलते हैं, धन की आवश्यकता है। रामानुज जी कहते हैं नहीं, धनुर्दास कह रहा है अपनी पत्नी को, मंदिर में रखा उसको ऐसा बताया, भाई पैसे की आवश्यकता है, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? धनुर्दास ने पूछा। धनुर्दास की पत्नी कह रही है धनुर्दास को, ऐसा लगता है कि मंदिर में पैसे की आवश्यकता है। धनुर्दास जी कहते तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? क्योंकि जब मैं सो रही थी, मंदिर का एक भक्त खिड़की से आया और मेरी देह से आभूषण चुराने लगा। यदि बात यहाँ तक पहुँच गई है तो मेरे विचार में उन बेचारे संतों को धन की आवश्यकता होगी। वो माता सोचने लगी, जब वह तुम्हारे आभूषण चुरा रहा था तब तुमने क्या किया? देखो धनुर्दास जी पूछते हैं पत्नी को कि मैं पलट गई किंतु मैं खिड़की से भाग गया। तुमने ऐसा क्यों किया? धनुर्दास जी कहते हैं, धनुर्दास ने प्रश्न किया, मैं उसे डराना नहीं चाहती थी, मैं तो केवल इस कारण पलट गई थी कि वह मेरी देह की दूसरी ओर से आभूषण भी ले ले। ये है गृहस्थी। धनुर्दास जी भी वैष्णव है, वो भी वैष्णव, पत्नी भी वैष्णव ले सके। धनुर्दास ने अपनी पत्नी को डांट लगाई, यदि तुम मिथ्या अहंकार से इतनी प्रभावित ना होती तो तुमने उसे अपने समस्त आभूषण दे दिए होते। दोनों वैष्णव हैं। अब हम क्या करें? हम नितांत असफल हो गए, पछता रहे हैं धनुर्दास जी महाराज। उनकी पत्नी शोक करते हुए बोली, आप ठीक कहते हैं। वो भी सहमत अपने पति से। अपने दर्प के कारण ही मैं सब कुछ समर्पित नहीं कर पाई। पर वो बेचारी ऐसी नहीं थी, पर वो ऐसा सोच रही है। हम प्रगति किस प्रकार करेंगे, कर पाएंगे? आध्यात्मिक प्रगति कैसी होगी? यह सब अवलोकन कर रामानुज का शिष्य उन गृहस्थ भक्तगण की विनयशीलता एवं समर्पण भाव से आश्चर्यचकित रह गया। रामानुज ने इन दो घटनाओं, सन्यासियों के वस्त्र तथा गृहस्थ पत्नी के आभूषण का अर्थ स्पष्ट किया। वह सन्यासी कुछ चित्रों के प्रति इतने आसक्त थे कि उनके लिए झगड़ पड़े, किंतु वे गृहस्थ मूल्यवान आभूषणों के प्रति भी पूर्णतः विरक्त थे। यदि उनकी आवश्यकता भगवत सेवा हेतु हो तो। सबको समझ आई बात? बोलो। वो गृहस्थी होते हुए बेचारे त्यागी हैं और वो त्यागी होते हुए भी मोह माया बसे हुए हैं। रामानुजाचार्य ने 4 प्रमुख वैष्णव संप्रदायों तथा ब्रह्म, श्री, कुमार तथा रुद्र, पहले हमारी ब्रह्म, श्री वो, फिर कुमार संप्रदाय, फिर रुद्र में से एक श्री संप्रदाय की स्थापना की। श्री संप्रदाय उन्होंने स्थापना की।
यह संप्रदाय वेदांत के विशिष्ट अद्वैतवाद दर्शन का प्रतिपादन करता है। गौड़िया एवं श्री वैष्णवों की शिक्षाओं व साधनों में अनेक समानताएं हैं। उनकी शिक्षा हमारी शिक्षा एक जैसी है। गौड़िया वैष्णवों ने भगवान एवं जीव के विषय में रामानुज द्वारा दी गई व्याख्या को अक्षराक्षर ग्रहण किया। यह सिद्धांत है कि भगवान धधकती अग्नि के समान है, जबकि जीवात्मा एक चिंगारी के सदृश है, अर्थात वह भगवान का एक क्षुद्र अंश है। अभी देखो, ये भी बड़े विचारने की बात, थोड़ा विचार कर लो। सब करो माताएं, सारे बड़े, ये हमारे काम आने वाली बातें हैं। एक बड़ी अग्नि है, धधकती अग्नि, और उसमें से एक चिंगारी। चिंगारी भी अग्नि है, बड़ी अग्नि भी अग्नि है। लेकिन चिंगारी को आप बड़ी अग्नि से उसकी तुलना करेंगे तो ठीक है ऐसा करना? बोलो, है? बोलो, नहीं। हम एक चिंगारी हैं और भगवान, और ये समुद्र, और समुद्र से एक बूंद। यही रामानुजाचार्य ने समझाया। तो मायावादी कहते हैं हम भी ब्रह्म हैं, हम बस मिलके ब्रह्म में मिल जाएंगे। वो हमारी फिलॉसफी, वो ओरिजिनल फिलॉसफी नहीं है, वो शंकराचार्य की दी हुई फिलॉसफी है। वो भी मजबूर उनको देनी पड़ी, कई बार बताया, अभी नहीं बताएंगे। अर्थात वह भगवान का एक क्षुद्र अंश है, हम अंश हैं भगवान के। दोनों ही जीवों की 3 श्रेणियां मानते हैं: नित्य मुक्त, नित्यबद्ध तथा भक्ति, एवं साधना द्वारा मुक्त। रामानुज ने 10 से रस में संभ्रम व आदर सहित वैकुंठ में भगवान की सेवा करना सिखाया। वैकुंठ में भगवान की सेवा करना सिखाया उन्होंने। गौड़िया वैष्णव वृंदावन के कुंजों में माधुर्य रस में राधा माधव की अंतरंग सेवा करना सिखाते हैं। रामानुजाचार्य ने उपनिषदों, पुराणों, भगवद गीता इत्यादि पर अनेक प्रसिद्ध टीकाएं लिखी। वेदांत पर उनकी टीका श्री भाष्य शंकराचार्य के मायावाद भाष्य के लिए एक दुर्जय चुनौती प्रस्तुत करती है। आज तक रामानुज से चली आ रही श्री वैष्णव परंपरा उनके संस्थापक द्वारा स्थापित पद्धति के अनुसार अर्च विग्रहों की पूजा तथा दर्शन को बनाए हुए है। उनकी समाधि हम और रामानुजाचार्य एक ही जैसे हैं हम, पर संप्रदाय डिफरेंट हैं। दोनों संप्रदाय प्रमाणिक हैं। तो हमें इन बातों को समझना है जो श्रील रामानुजाचार्य जी ने समझाई, और जीवन में धारण करके अपने जीवन को सार्थक करना है। जय 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 प्रभुपाद, जय 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 प्रभुपाद, जय 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 प्रभु, जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, कृपा करी सबे मेली करह करुणा, अधम पतिता जने ना करी हाँ घृणा। बोलो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की,
बोलो नित्यानंद द्वैताचार्य गदाधर श्रीवास ठाकुर की। इन सब के देने वाले पतित पावन शिला प्रभुपाद की। आज 19वें दिन की कथा है, हरि हरात्मक पूजन। रथ यात्रा उत्सव के बाद रथ यात्रा चल रही है भगवान की। एक दिन श्री अद्वैताचार्य प्रभु ने पुष्पों तथा तुलसी दल से महाप्रभु की पूजा की। अद्वैताचार्य भी महाविष्णु के अवतार हैं। उन्होंने भगवान की तुलसी दल से महाप्रभु की पूजा की, पुष्पों और तुलसी दल से। बदले में महाप्रभु ने भी थाल में बचे फूल तथा तुलसी दल से अद्वैताचार्य की पूजा की। भगवान भक्ति की भूमिका निभा रहे हैं, उन्होंने वापस अद्वैताचार्य की पूजा की। ये असी सो असी नमस्तु थे, आप जैसे भी हूं मैं आपका आदर करता हूं। मंत्र पढ़कर, ये मंत्र पढ़ करके भाव यह है कि श्री अद्वैत प्रभु ने श्री गौरांग को साक्षात श्री कृष्ण जानकर और श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने उनको साकार शिव शंकर जानकर पूजन किया। वैसे अद्वैताचार्य शंकर और विष्णु के मिलित अवतार हैं। इसका नाम है हरि हरात्मक पूजन। हरि हरात्मक पूजन, बोलो हरि हरात्मक पूजन की। तदंतर सब भक्तों ने इन दोनों का तत्व जान कर उसी रीति से इनका पूजन किया। इसके बाद अद्वैताचार्य प्रभु ने महाप्रभु को प्रसाद ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया और उनको प्रसाद ग्रहण करने के लिए भगवान को बुलाया। अभी हम आगे आ रहे हैं वृंदावन लीलाओं का संपादन। श्री श्री नीलाचल में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। नंदोत्सव के दिन श्री गौर हरि ने गोप भेष धारण किया। गौर हरि भगवान गोप भेष में गोप बन गए। भक्त लोग दूध दही की मटकियां ले लेकर गोप गोपियों के भेष में एकत्रित हुए। सबके मुख से हरि ध्वनि निकल रही थी। उस समय श्रीमन महाप्रभु साक्षात गोप चूड़ामणि श्री नंद नंदन भास रहे थे, नंद नंदन लग रहे थे। क्रमशः श्री अद्वैत प्रभु उनके आगे नृत्य करते हुए मधुर मुस्कुराकर कहने लगे, प्राणनाथ एक बात कहूं, आप बुरा ना मानना। आज आप ग्वाला तो खूब बने हो, पर परंतु सच्चे गोपाल तो आप तब लगोगे जब गंवारिया की भांति आप लकुट फिराओगे, डंडा फिराओगे। वहां क्या देर थी, आपको तो पूर्व अभ्यास था। भगवान कृष्ण रूप में ऐसा करते थे ना, था ही एक लकुट लेकर ऐसा फिराया, नीचे ऊपर दायां बायां चक्र बंद गया। सब भक्त लोग श्री गौर हरि का यह कौतुक देखकर चकित रहे और उच्च स्वर से बारंबार श्री श्री गौर गोपाल की जय जयकार करने लगे। श्री श्री गौर गोपाल भगवान की। गौर जी अब गोपाल बन गए हैं, कृष्ण बन गए हैं। राजा प्रतापरुद्र ने इस नंदोत्सव में बहुत धन व्यय किया। राजा भी धन लगा रहे हैं भगवान की सेवा में, वही धन का सदुपयोग है। नाना प्रकार के भोजन तथा वस्त्र आदि प्रदान कर भक्तों को संतुष्ट किया। श्रीमन महाप्रभु ने प्रेमानंद में
श्री मस्तक पर बहुमूल्य रेशमी वस्त्र की पाग बांधकर अलौकिक नृत्य किया। श्री गौरहरि के उस सर्व चित्ताकर्षक मदन मदहारी दिव्य गोपाल भेष को देखकर भक्त लोग प्रेम में लोटपोट होने लगे। राजा प्रतापरुद्र भी प्रभु के अलौकिक प्रेम भाव तथा अनुपम रूप लावण्य को निहार कर प्रेमानंद में विभोर होकर श्री हरि के चरणारविंद में लौटते हुए अपना जन्म सार्थक मानने लगे। उसमें दंड कमंडलू कोपीनधारी सन्यासी शिरोमणि श्रीमन महाप्रभु के अद्भुत गोप वेश में दर्शन हो रहे थे। भगवान पहले दंड कमंडल धारण करते हैं ना, लेकिन अभी तो गोप वेश में बन गए हैं भगवान। श्रीमन महाप्रभु उपरोक्त गोप वेश में नृत्य करते करते राजमार्ग से होकर शनै शनै अपने आश्रम पर पधारे। आप सोचते होंगे कि श्रीमन महाप्रभु का विरक्त सन्यासी होते हुए बहुमूल्य रेशमी वस्त्र की पाग बांधने से क्या प्रयोजन, किंतु इसमें कुछ निगूढ़ रहस्य है। लीलाधारी ने यह श्री जगन्नाथ का प्रसादी वस्त्र अपने शरीर में धारण करके प्राण वल्लभ श्री श्री विष्णु प्रिया देवी के लिए श्रीवास ठाकुर द्वारा देना था। जगन्नाथ जी का वस्त्र था। भगवान तो बड़े तपस्वी थे, रेशमी वस्त्र नहीं पहनने, सादे वस्त्र सब कुछ बड़ा, तो इसलिए पहना था भगवान ने कि वो वस्त्र विष्णु प्रिया को देना था। जिस वस्त्र को पाकर श्रीमन महाप्रभु का उसे साक्षात विग्रह मानती हुई जननी और गृहिणी श्री सची माता तथा श्री विष्णु प्रिया अपना जीवन सुख से पूरा कर पाएंगी। श्री भगवान एक लीला में अनेक लीलाएं करते हैं। इसको प्रभु के अंतरंग भक्त जानते हैं, जो बड़े निकट हैं भगवान के, वो जानते हैं लीलाओं को। नर बपुधारी नदिया बिहारी की लीलाएं अद्भुत और अपार हैं। नर बपुधारी नदिया बिहारी भगवान की, नर बपुधारी नदिया बिहारी भगवान की, बोलो लीलाधारी भगवान की। विजयदशमी, इसके बाद महाप्रभु तथा उनके भक्तों ने विजयदशमी उत्सव मनाया। वह दिन जिस दिन भगवान रामचंद्र ने लंका को जीता था, वो विजयदशमी है। इसमें सारे भक्त भगवान रामचंद्र के सैनिक बन गए, सब सैनिक बन गए। और महाप्रभु ने हनुमान के आवेश में एक विशाल वृक्ष की शाखा ले ली। भगवान हनुमान जी के उसमें आ गए और लंका गढ़ की दीवालों पर चढ़कर वे उसे तहस नहस करने लगे। हनुमान के भावेश में श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्रुद्ध होकर कहा, कहाँ है वह धूर्त रावण? उसने जगन माता सीता जी का अपहरण किया है। अब मैं उसे तथा उसके सारे परिवार को मार डालूंगा। भगवान हनुमान जी के रूप में गए। बोलो गौर भगवान की, बोलो राम भक्त हनुमान की। तो सारे लोग श्री चैतन्य महाप्रभु का आवेश देकर अचंभित हो गए और बारंबार जय हो जय हो जय हो की का घोष करने लगे। तत्पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु तथा उनके सारे भक्तों ने रस यात्रा, दीपावली तथा उत्थान द्वादशी
इन सभी उत्सवों में भाग लिए। बंगाल के भक्तों की विदाई। बंगाल के भक्त साहब आए हुए हैं। एक दिन श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु तथा नित्यानंद प्रभु दोनों भाइयों ने एकांत स्थान में बैठकर परस्पर विचार विमर्श किया। यह कोई नहीं जान पाया कि दोनों भाइयों ने परस्पर क्या बातें की, किंतु बाद में सभी भक्तों ने अनुमान लगा लिया कि उनका विषय क्या था। इसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने सारे भक्तों को बुलाकर उनसे बंगाल वापस जाने के लिए कहा। इस तरह सारे भक्तों को विदा करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनसे प्रार्थना की कि वे प्रतिवर्ष उन्हें देखने जगन्नाथपुरी वापस आते रहें। जय हो। और गुंडीचा मंदिर की सफाई देखें, आए और मंदिर की सफाई सब बंगाल के भक्त करें। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अत्यंत सम्मान पूर्वक अद्वैत आचार्य से प्रार्थना की, आप अधम से अधम व्यक्तियों चंडालों को भी कृष्ण भक्ति रूपी चेतना प्रदान करें, चिरकाल तक आपका ऋणी रहूंगा। भगवान कह रहे हैं वो कितना भी पतित है उसको भी आप कृष्ण भक्ति रूपी चेतना प्रदान करें। भगवान कहते हैं अद्वैताचार्य को कि मैं आपका कर्जदार रहूंगा। श्री अद्वैताचार्य अद्वैत प्रभु हिचकियां लेकर रोते हुए श्री गौरचंद्र में लौटने लगे। उनकी हिचकियां आ रही हैं, बड़ा रोना आ रहा है। भगवान उनको प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं आपका कर्जदार रहूंगा, और उनके चरणों में लौट रहे हैं। अब करुणा में प्रभु दया भरे नेत्रों से अवधूत निताई चांद की ओर देखकर बोले, भगवान के शब्दों का ध्यान दो, उन्हें कुछ जीवन में धारण करो। कितने दयालु थे गौर भगवान। श्रीपाद आप भी इनके संग गौड़ देश जाओ, आप प्रेम दाता हो, अनर्गल प्रेम भक्ति का प्रकाश करके कलियुग के जीवों का उद्धार करो, यही आपसे प्रार्थना है। तो भगवान प्रार्थना कर रहे हैं अपने बड़े भाई से। श्री नित्यानंद प्रभु यह आज्ञा सुनकर मौन हो गए, चुप हो गए। फिर कुछ देर में अश्रुपात से वो भी रोने लग पड़े। अश्रुपात से भरे हुए नेत्रों से कहने लगे, हे प्रभु मैं तो गृहस्थी नहीं, अब दूध सन्यासी हूं, मेरा घर द्वार और कहीं नहीं है, आप ही मेरे सर्वस्व हो, आपको छोड़कर मैं और कहीं नहीं जा सकता। ये नित्यानंद प्रभु का दिव्य भाव का कि मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। यह आज्ञा मुझको ना दीजिए। नदिया के भक्तों को विदा करने में यह वियोग का वज्र मुझ पर क्यों डालते हैं। शब्द देखना, वज्र ही शब्द है, कुछ और है। कृपा करके मुझको प्राण दान दो। मेरा श्री चरणों से वियोग करना और वध करना यह एक ही बात है। अभी देखो ये दो शरीर हैं, गौर निताय, पर एक ही प्राण है। गौर भगवान के ही विस्तार है नित्यानंद जी। दोनों का अटूट प्रेम है आपस में। तो वो कह रहे हैं कि प्रभु मुझे वियोग करना और वध करना यह एक ही बात है।
इसमें कुछ भेद नहीं। यह कहकर नित्यानंद प्रभु बालक की भांति रोने लग पड़े। तो विचार होता है कि नित्यानंद भगवान रो रहे हैं। नित्यानंद भगवान भी दया के सागर हैं। श्रीमद महाप्रभु उस समय और कुछ ना बोले। श्री निताई चांद के उस करुण रुदन से सब भक्त वृंद व्याकुल हो गए। जब नित्यानंद प्रभु रोने लगे तो सभी व्याकुल हो गए। भक्त दुखातर श्री गौरहरि यह देखकर फिर मधुर स्वर से कहने लगे, श्रीपाद तुम और कुछ दिन यहां रहो, किंतु गौड़ देश आपको फिर जाना होगा। आपके गौड़ देश भेजने में कुछ विशेष कारण है, वह हम फिर बताएंगे। श्री नित्यानंद प्रभु के मन में इससे विकट शंका उत्पन्न हो गई। वे सोचने लगे, महाप्रभु मुझसे क्या कराना चाहते हैं। इधर से दृष्टि हटाकर श्रीवास पंडित के पास गए। महाप्रभु ने श्रीवास पंडित का आलिंगन किया और उनके गले में बाहें डालकर उनसे मधुर वचन कहे। श्रीवास जो चैतन्य लीला में नारद जी के अवतार हैं, बड़े प्रिय हैं भगवान के। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवास ठाकुर से प्रार्थना की, आप नित्य संकीर्तन करना और इतना समझ रखना कि आपकी उपस्थिति में मैं भी नृत्य करूंगा। आप यह नृत्य देख सकोगे किंतु अन्य लोग नहीं देख सकेंगे। इस जगन्नाथ प्रसाद को और इस वस्त्र को ले लो, इन्हें मेरी माता सची देवी को जाकर दे देना। उन्हें प्रणाम करने के बाद उनसे प्रार्थना करना कि वे मेरा अपराध क्षमा कर दें। कितनी विनम्रता भगवान में। भगवान का क्या अपराध है, लेकिन भगवान अपनी माँ के आगे अपने आप को अपराधी समझ रहे हैं। माँ का पद बहुत ऊंचा है और ये तो यशोदा मैया का अवतार है। मैंने अपनी माता की सेवा छोड़कर संन्यास धारण कर लिया। वास्तव में मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ऐसा करके मैंने अपना धर्म नष्ट किया है। मैं अपनी माता के प्रेम के अधीन हूँ और मेरा धर्म है कि बदले में मैं उनकी सेवा करूं। लेकिन ऐसा करने के बदले मैंने संन्यास ग्रहण कर लिया। निस्संदेह यह पागलपन है। एक माता अपने पागल बेटे से रुष्ट नहीं होती। यह जानते हुए मेरी माता मुझ पर रोष नहीं करती। मुझे इस संन्यास को स्वीकार करने तथा अपनी धन स्वरूपा मात्र प्रेम की बलि देने से कुछ भी प्रयोजन नहीं था। वास्तव में जब मैंने संन्यास स्वीकार किया तो अपने धन स्वरूप मात्र प्रेम की बलि देने से कुछ भी प्रयोजन नहीं था। वास्तव में जब मैंने संन्यास स्वीकार किया उस समय मुझ पर पागलपन सवार था। मैं यहाँ जगन्नाथपुरी नीलाचल में उनके आदेशों का पालन करने के लिए रुका हुआ हूँ, किंतु बीच बीच में मैं उनके
चरण कमलों का दर्शन करने आता हूँ। वास्तव में मैं रोज ही वहाँ अपनी माता के चरण कमलों का दर्शन करने जाता हूँ। यद्यपि उन्हें मेरी उपस्थिति का आभास होता है, पर वे इसे सत्य नहीं मानती। ये श्रीवास को कह रहे हैं गौर भगवान के मैं जाता हूँ। भगवान है, वो कहीं भी जा सकते हैं कि माता के पास मैं रोज ही जाता हूँ, लेकिन माता उसको सच नहीं मानती, उसको अपना ख्याल समझती है। धन है गौर हरि भगवान जो माँ का इतना आदर करते हैं। हम सबको भी अपनी माताओं का आदर करना चाहिए। हर स्त्री में माँ का भाव रखना चाहिए। एक दिन मेरी माता सची देवी ने शालिग्राम विष्णु को भोजन अर्पित किया। उन्होंने शाली धान से पकाया चावल, तरह तरह की तरकारियाँ, पालक, केले के फूलों की बनी कड़ी, नीम की पत्तियों के साथ तले पटोल, नींबू समेत अदरक के टुकड़े, दही, दूध, खांड तथा अन्य पकवान अर्पित किए। अपनी गोद में भोजन लेकर तथा यह याद करके मेरी माता रो रही थी कि यह भोजन तो मेरे निमाई को अत्यंत प्रिय है। माँ का वात्सल्य भाव कि निमाई को ये भोजन बहुत प्रिय है। मेरी माता सोच रही थी यहाँ पर निमाई नहीं है, इस सारे भोजन को कौन ग्रहण करेगा। सच्चा भाव है भगवान के प्रति। जब वे मेरे बारे में इस तरह सोच रही थी तो उनकी आंखों में आंसू भर आए। जब मैं इस तरह सोचकर रो रही थी तो मैं जल्दी से वहां गया और सब भोजन ग्रहण कर लिया। भगवान सब जगह है। भगवान कहते हैं मैंने श्रीवास को सारी बातें बता दी, मैंने कर लिया। थाल को खाली देकर उन्होंने अपने आंसू पोंछ डाले। तब मैं आश्चर्य करने लगी कि किसने सारा भोजन खा लिया, यह थाल खाली क्यों है। उन्हें यह आश्चर्य हुआ कि कहीं बाल गोपाल ने तो नहीं खा लिया। वे आश्चर्य करने लगी कि थाल में पहले से भोजन था भी या नहीं। माँ ये सोच रही है। फिर उन्होंने सोचा कि हो सकता है कोई पशु आकर सारा भोजन खा गया हो सकता है गलती से मैंने थाल में भोजन रखा ही ना हो। इस तरह सोचते हुए वह रसोई घर गई और वहां उन्होंने देखा कि सारे बर्तन अब भी चावल और तरकारी से भरे हैं। तो उनके मन में कुछ संदेह हुआ और वे अचंभित हुई। उन्होंने अपने नौकर ईशान को बुलाया और उस स्थान की फिर से सफाई कराई। तब उन्होंने गोपाल को दूसरी थाल अर्पित की। अब जब भी वह कोई भोजन बनाती हैं और मुझे वह भोजन खिलाना चाहती हैं, तब वह उत्कंठावश रोने लगती हैं। उनके प्रेम के वशीभूत होकर मैं वहाँ भोजन करने के लिए जाता हूँ। देखो भगवान प्रेम के भूखे हैं। सच्ची माता यशोदा जी का अवतार है और वो सच्चा प्रेम है उनका भगवान से। भगवान जब सच्चे भाव से उन्हें अर्पण करना चाहते हैं तो भगवान कहते हैं मैं चला जाता हूँ। मेरी माता ये बातें भीतर भीतर जानती हैं और सुखी होती हैं, किंतु बाहर से वह इन्हें नहीं मानती। ऐसी घटना पिछली विजयदशमी के दिन घटी। तुम उनसे इस घटना के बारे में पूछ सकते हो और उन्हें विश्वास दिलाना कि मैं सचमुच
वहां जाता हूं। जय हो। बोलो सची माता की, बोलो सची नंदन की। यह कहते कहते मातृ भक्त शिरोमणि श्री गौरचंद्र बेबल हो गए और महाप्रभु का कंठ रुक गया। आप श्रीवास पंडित के गले से लिपटकर बालक की भांति उच्च स्वर से रो दिए। भगवान भी रोने लग पड़े। मां का वात्सल्य प्रेम इतना महान था। श्रीवास पंडित शिला के समान जड़वत बैठे रह गए। वो बेचारे जड़वत हो गए, वो भी भावुक हो गए। श्रीवास पंडित जी महाराज जो नारद जी के अवतार हैं, वह भी धन्य है जो भगवान के अपना लीला में भाग ले रहे हैं। सब भक्त वृंद स्त्रियों की भांति फूट फूट कर रोने लगे। स्त्रियां जब फूट फूट कर रोती हैं जैसे, ऐसे सारे भक्त रोने लगे। अश्रु बातों से भूमि तल भीग गया, पानी पानी हो गया, इतने आंसू बहा रहे हैं। किंतु भक्तों की विदाई पूरी करने के उद्देश्य से उन्होंने धैर्य धारण कर रखा। इसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु राघव पंडित से मीठी वाणी में बोले, मेरे प्रति तुम्हारा प्रेम शुद्ध है। राघव पंडित जी को कह रहे हैं भगवान गौर हरि, जिसके लिए मैं तुम्हारा कृतज्ञ हूं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने सबसे कहा, शुद्ध कृष्ण भक्ति के बारे में सुनो। राघव पंडित की सेवा परम शुद्ध तथा सर्वोत्तम है। राघव पंडित जी की तारीफ कर रहे हैं भगवान। बोलो गौर भगवान की, बोलो गौर भगवान के भक्त राघव पंडित जी महाराज की। राघव पंडित द्वारा की गई शुद्ध कृष्ण भक्ति में के बारे में सुनो। राघव पंडित की सेवा परम शुद्ध तथा सर्वोत्तम है। ये भगवान अपने मुखारबिंद से कह रहे हैं। तथा सर्वोत्तम है, अन्य वस्तुओं के अतिरिक्त उसके द्वारा नारियल भेंट किए जाने के बारे में सुनो। एक नारियल 5 गंडे में बिकता है। यद्यपि उसके पास पहले से सैकड़ों वृक्ष तथा लाखों फल हैं, किंतु फिर भी वह उस स्थान के विषय में सुनने के लिए अत्यधिक उत्सुक रहता है। जहाँ मीठा नारियल मिलता है, वह 20 मील दूर स्थान से भी नारियल को यत्नपूर्वक लाता है और हर नारियल के लिए 4 पन चुकाता है। प्रतिदिन 5-7 नारियल छीलकर उन्हें शीतल बनाए रखने के लिए जल के भीतर रखा जाता है। भोग लगाते समय नारियलों को फिर से छीला जाता है और साफ किया जाता है। उनमें ऊपर से छेद करने के बाद उन्हें श्री कृष्ण को अर्पित किया जाता है। इन नारियलों का जल श्री कृष्ण पीते हैं और कभी कभी नारियलों का जल निकालकर उन्हें पूरी तरह से खाली कर दिया जाता है। कभी कभी इन नारियलों में जल भरा रहता है। जब राघव पंडित देखता है कि नारियलों का जल पी लिया गया है तो वह अत्यंत प्रसन्न होता है। राघव पंडित कृष्ण जी को नारियल जल अर्पण कर रहे हैं, वो सब वही तो भगवान हुई है। तो भगवान कहते हैं कि भक्ति बड़ी उत्तम है।
इसकी भक्ति राघव पंडित जी की बड़ी उत्तम भक्ति है। कृष्ण नारियल तोड़कर प्रसन्न होता है, तब वह नारियल तोड़कर गिरी निकालता और उसे किसी अन्य थाल पर रख देता है। गिरी चढ़ाने के बाद वह मंदिर द्वार के बाहर ध्यान करता है। वह बीच भगवान श्री कृष्ण सारी गिरी खा थाल को रिक्त छोड़ देते हैं। कभी कभी गिरी खाने के बाद श्री कृष्ण थाल को नई गिरी से भर देते हैं। इस तरह राघव पंडित की श्रद्धा बढ़ती जाती है और वह प्रेम के सागर में तैरता रहता है। एक दिन ऐसा हुआ कि एक नौकर अर्च विग्रह पर चढ़ाने के लिए लगभग 10 छीले हुए नारियल लाया। जब नारियल लाए गए उस समय उन नारियलों को चढ़ाने के लिए समय ना था, क्योंकि पहले ही काफी विलंब हो चुका था। अतः वह नौकर नारियलों के पात्र को पकड़े हुए दरवाजे पर ही खड़ा रहा। राघव पंडित ने देखा कि उस नौकर ने दरवाजे के ऊपर की छत छुई है और उसी हाथ से नारियल को छुआ है। तब राघव पंडित ने कहा, लोग इस दरवाजे से लगातार आते जाते रहते हैं, उनके पैरों की धूल उड़कर छत को छूती है। तुमने दरवाजे के ऊपर की छत छूकर नारियलों का स्पर्श किया है। अब ये श्री कृष्ण पर चढ़ाने लायक नहीं रह गए। ये भी एक बड़े विचारने की बात है। ये कृष्ण ही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में सिखा रहे हैं भगवान को हर चीज वस्तु करने बड़े ध्यान से। नीचे गिरे हुए फूल नहीं चढ़ते। अभी भगवान नारियल के लिए कह रहे हैं, तुम छत को पकड़ के खड़ा है, ये नारियल तेरे हाथ में है। लोग आते जाते हैं, उनके पाँव की धूली उड़ के छत को लगती है, दरवाजे को लगती है। ये नारियल अभी शुद्ध नहीं रहे। भाव है ये भगवान के प्रति। तो ये भगवान बता रहे हैं राघव पंडित के बारे में, क्योंकि वही तो सब हैं, वही कृष्ण है, वही चैतन्य महाप्रभु है। अब ये श्री कृष्ण पर चढ़ाने लायक नहीं रह गए, क्योंकि ये दूषित हो गए हैं। राघव पंडित की सेवा ऐसी थी, उन्होंने उन नारियलों को नहीं लिया, अभी तो उन्हें दीवार से बाहर फेंक दिया। उनकी यह सेवा अनन्य प्रेम पर आश्रित है और यह सारे जगत को जीतने वाली है। इसके बाद राघव पंडित ने दूसरे नारियल मंगाए, उन्हें साफ कराया, छिलवाया और बड़ी ही सावधानी से अर्च विग्रहों को खाने के लिए अर्पित किया। इस तरह उन्होंने उत्तम केले, आम, नारंगी, कटहल तथा दूर दूर के गांवों में जिन जिन उत्तम फलों के विषय में सुना, सबको एकत्रित किया। ये सारे फल दूर दूर के स्थानों से काफी ऊंची कीमत देकर एकत्रित किए गए। बड़ी कीमत देकर उन फलों को लाया गया। देखो, ये सारा सौदा भाव का है। ये गौर भगवान राघव पंडित का भाव बता रहे हैं। बड़े प्रेम से बोलो, भाव विभोर श्रीला राघव पंडित जी महाराज की। अरे है ऐसे, अच्छी तरह प्रेम से बोलो। भक्तों की जय बोलने से भगवान खुश होते हैं। बोलो श्रीला राघव पंडित जी महाराज की। जानते तो सब हो, पर बिना कहे नहीं बोलते। सावधान तथा सफाई से काटकर राघव पंडित ने उन्हें अर्च विग्रहों को अर्पित किया। राघव पंडित बड़ी सावधानी तथा ध्यान से पालक
अन्य सब्जियां, मूली, फल, चिवड़ा, चूर्णित चावल तथा मिठाइयाँ तैयार करते। उन्होंने पीठा, पान, खीर तथा प्रत्येक वस्तु को बड़े ही ध्यान से पकाई, बड़े ध्यान से वस्तु पकाई और पकाते समय इतनी सफाई रखी कि भोजन उत्तम कोटि का तथा स्वादिष्ट बने। राग पंडित काशमेद जैसे सभी प्रकार के अचार भी भोग लगाते। उन्होंने विविध सुगंधियाँ, वस्त्र, गहने तथा अच्छी से अच्छी वस्तुएं अर्पित की। इस तरह राघव पंडित अद्वितीय विधि से भगवान की सेवा करते। उन्हें देखकर सारे लोग अत्यंत संतुष्ट होते। इसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने दयापूर्वक राघव पंडित का आलिंगन किया। उनकी सेवा से भगवान बड़े प्रसन्न हैं। आलिंगन किया, गले लगाया राघव पंडित जी को। महाप्रभु ने अन्य सभी भक्तों का भी इसी तरह सम्मान किया। सारे भक्तों का सम्मान भी किया भगवान ने। बोलो अति दयालु परम कृपालु गौर भगवान की जय। इसके बाद महाप्रभु ने शिवानंद सेन से भी आदरपूर्वक कहने लगे। भगवान क्या कहते हैं शिवानंद सेन जी को? शिवानंद, श्री कृष्ण की कृपा से तुम बहुत जनों के पालन करने में समर्थ हो। शिवानंद सेन बड़े धनवान थे, तुम सबका पालन करने में बड़े समर्थ हो। तुम मेरे अंतरंग भक्त हो। भगवान कहते हैं मेरे अंतरंग भक्त हो। तुम प्रति वर्ष मेरे नदियावासी भक्तों को संग लेकर आया करो, जिससे मेरे भक्तों को कोई कष्ट ना हो। देखो गौर शिवानंद सेन पर भी कृपा और अपने सारे भक्तों का ध्यान कर रहे हैं। शिवानंद सेन जी के पास बड़ा धन था और वो भी बड़े महान वैष्णव थे, बड़े भक्त थे। कि मेरे सारे भक्तों को तुम लेके आया करो, मेरे भक्तों को कष्ट ना हो। कितने दयादर हैं गौर भगवान। इसलिए प्रभुपाद कृपा से ये हमें प्राप्त हुए। इसलिए मैं इन भगवान को पकड़ लो, उनको छोड़ो मत। प्रभुपाद कृपा से इनकी चरणों में लग जाओ, प्रार्थना करो इनसे बार बार, भक्ति दो, बस प्रेम दो, भक्ति दो, मेरे अनर्थग्रस्त हृदय को पावन करो। ये बहुत दयालु हैं भाई, देखो इनकी दया देखो आप। शिवानंद सेन ने श्रीमन महाप्रभु के चरण कमलों में सिर झुकाकर उनकी आज्ञा को शिरोधार्य किया। वही मुकुंद के बड़े भाई वासुदेव दत्त बैठे हुए थे। वासुदेव दत्त भी बड़े महान वैष्णव, यह भी कांचनपाड़ा वासी शिवानंद सेन के पड़ोसी ही हैं। श्री गौर हरि ने इनकी ओर संकेत करते हुए शिवानंद सेन से कहा, वासुदेव दत्त का ठीक से ध्यान रखना। वासुदेव दत्त की बात अब आगे सुनेंगे, वो कैसे है। शिवानंद जी को कह रहे हैं गौर भगवान इनका ठीक तरह से ध्यान रखना। वासुदेव दत्त अत्यंत उदार है, उदार बड़े दयालु है। वो उसे प्रतिदिन जितनी आमदनी होती है उसे वह खर्च कर देता है, वह कुछ भी बचाकर नहीं रखता। ग्रस्त होने के कारण वासुदेव दत्त को कुछ धन बचाना चाहिए, भगवान कह रहे हैं, किंतु मैं ऐसा नहीं करता। इसलिए उसके लिए अपने परिवार का भरण पोषण कर पाना अत्यंत कठिन है। शिवानंद जी को कह रहे हैं गौर भगवान, कृपया वासुदेव दत्त के पारिवारिक मामलों पर ध्यान दें। देखो भगवान के भक्त सब, भगवान सबका ध्यान करते हैं। यहाँ इन बातों को अपने ध्यान में लाओ। कैसे कहते उनका ध्यान करना,
उनके पारिवारिक जो है उसकी तरफ ध्यान देना। ये शिवानंद जी को कह रहे हैं कि वो सारा धन खर्च कर देते हैं, कुछ बचाते नहीं। कहाँ खर्च करते, सब भक्तों पर ही करते हैं। उनके व्यवस्थापक बनकर समुचित प्रबंध करो, यूं कहकर दया में श्री गौर हरि ने वासुदेव दत्त को हृदय से लगा लिया। वासुदेव दत्त जी को हृदय से लगा लिया भगवान ने। तदंतर वासुदेव दत्त श्री गौर हरि के चरण पकड़कर प्रेम से रोते रोते कहने लगे, हे प्रभु, जगत के उद्धार के निमित्त आपका अवतार है, एक मेरी प्रार्थना है। क्या प्रार्थना करें वासुदेव जी, ध्यान से सुनो। प्रार्थना उसको आप स्वीकार कीजिए, आप दया में हैं। भगवान गौर हरि बड़े दया में है। मेरे काम को करने में समर्थ है। वासुदेव जी कहते हैं मेरा जो काम आपको बता रहा हूं उसमें आप करने में समर्थ हैं प्रभु। यदि आप सहायता करें तो मेरी इच्छा पूर्ति सहज ही में हो सकती है। भगवान जीवों के दुख को देखकर वासुदेव जी क्या कह रहे हैं, ध्यान दो सारे। और वासुदेव जी के चरणों में प्रार्थना करो। आगे आप सुनो क्या कहते हैं। और ये वासुदेव जी की बात संभव भी हो सकती है। कह रहे हैं मेरा हृदय फटता है। क्या, क्यों हृदय उनका फटता है? लोग जो हैं दुखी हैं और जीवों को दुख होता है पाप से। अतः आप कृपा करके सब जीवों का पाप मुझे दे दीजिए। देखो क्या कह रहे हैं महान वैष्णव वासुदेव जी। वो कह रहे हैं भगवान जीवों के दुख, वो क्या कह रहे हैं कि मेरी सहायता करें तो मेरी इच्छा पूर्ति सहज ही में हो सकती है। भगवान जीवों के दुख को देखकर मेरा हृदय फटता है और जीवों को दुख होता है पाप से। जीव दुखी क्यों होते हैं? पाप से। पर मेरा हृदय फटता है। अतः आप कृपा करके सब जीवों का पाप मुझे दे दीजिए। देखो वासुदेव जी क्या कर रहे हैं, विचार करोगे सब जीवों का पाप मेरे को दे दो, सबके बदले में दुख और नरक भोग लूंगा। कैसे महान सबके बदले में दुख और कष्ट मैं भोग लूंगा। वासुदेव जी कह रहे हैं पर और सब तो सुखी हो जाएंगे और सब सुखी हो जाएंगे। वासुदेव दत्त श्री गौर हरि के इतने अनुरागी भक्त हैं कि वह केवल जीवों का ही कष्ट दूर करना नहीं चाहते किंतु श्री भगवान का भी कष्ट दूर करना चाहते हैं। यह खूब जानते हैं कि श्री गौर हरि ने जीवों का दुख दूर करने ही के लिए संन्यास लिया है। श्री गौरांग देव अखिल विश्व ब्रह्मांड नायक लक्ष्मीपति होते हुए भी भिखारी बनकर देश देशांतर में श्री हरि का नाम प्रचार करते फिर रहे हैं। यह इनसे नहीं देखा जाता। वासुदेव जी का ये भावना है कि सबके आप लोगों का उद्धार करना चाहते हैं। क्यों लोग दुखी हैं, भक्तिहीन हैं, वो जो उनके पाप है सब मेरे को दे दो, वासुदेव जी कह रहे हैं। और इसलिए समझाया जा रहा है यहाँ कि भगवान दुखी हैं भक्तों को दुखी देख करके, तभी तो वो संन्यास लेकर प्रचार कर रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, नंगे पांव जा रहे हैं, कष्ट उठा रहे हैं। और वासुदेव जी से ये कष्ट भी नहीं देखा जाता।
श्री गौरांग देव अखिल विश्व ब्रह्मांड नायक हैं, लक्ष्मीपति होते हुए भी भिखारी बनकर देश देशांतर में श्री हरि का नाम प्रचार करते फिर रहे हैं। यह इनसे नहीं देखा जाता, क्योंकि यह जानते हैं कि जीवों के पाप नाश करने के लिए ही महाप्रभु को इतना कष्ट सहना पड़ रहा है। इसलिए वासुदेव दत्त ने श्री गौर हरि भगवान से सबके पापों की भिक्षा मांगी। देखो कैसे वैष्णव है, सबके पापों की भिक्षा वासुदेव जी मांग रहे हैं। आप सबको सुखी करना चाहते हैं, वो पापों के कारण दुखी हैं, उस सबके पाप मेरे को दे दो। बड़े प्रेम से बोलो श्रीला वासुदेव दत्त जी महाराज की। ऐसे भी वैष्णव हुए हैं, आप सोच भी नहीं सकते उनके बारे में। भिक्षा मांगी है, इनकी यह भावना है कि ना किसी में पाप रहेगा और ना ही मेरे प्राणनाथ को यह कष्ट पाना पड़ेगा। भगवान क्यों जा रहे हैं जगह जगह लोगों को हरि नाम जपाने के लिए, ताकि ये पापों से मुक्त हो सके। और वासुदेव जी कहते हैं सबके पाप मैं भोग लूंगा, इससे मेरे भगवान भी सुखी हो जाएंगे, उनको भी कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। ऐसी प्रार्थना भक्त के बिना कौन कर सकता है। यह तो गौर भक्त का ही हृदय है जो सबके पापों की रजिस्ट्री अपने ही नाम कराने को उद्यत है। इसका नाम है भक्त। ऐसे ही भक्त महाप्रभु को अपनी प्रेम डोरी में सदा बांधे रहते हैं। ये वासुदेव जी की बात हो रही है और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो बैठे हैं मूर्ति रूप में, ये भी कोई साधारण भक्त नहीं है। इन्होंने कितने कष्ट उठाए, मैंने देखा अपनी आंखों से इनको उठाते हुए। उस समय मैं बच्चा ही था, पर बड़ी आत्मा दुखी होती थी, लेकिन इनके चेहरे पर कोई मलाल नहीं होता था। इतना कष्ट इन्होंने सहन कर किया, वो मैंने अपनी आंखों से देखा। मलिच्छ यवन जो अभी माया में पड़े हुए हैं, जिनके दिलों में दया नहीं है, वेदना नहीं है, उनको ये भक्ति में लगा रहे हैं। कितना कष्ट उठा रहे हैं, जरा आप विचार करो। ये हमारे गुरुदेव भी ऐसे महान वैष्णव हैं जिनकी कृपा से आज हमें ये बातें जानने को मिल रही हैं। वासुदेव के मुख से ऐसी अद्भुत वर प्रार्थना सुनकर करुणा में श्रीमन महाप्रभु के नेत्रों से अविरल प्रेम धारा चलने लगी। भगवान ऐसे पानी जैसे नल का बहता, आंखों से पानी में अविरल प्रेम धारा बहने लगी। गौर भगवान के नेत्रों से भक्तवृंद इनके श्री गौरांग को देखकर चकित रह गए। श्री हरि गदगद स्वर से कहने लगे, वासुदेव यह तुम्हारे लिए कोई विचित्र वरदान नहीं है, तुम तो प्रहलाद हो। वासुदेव जी प्रहलाद जी के, उनको प्रहलाद जी ने क्या कहा था। प्रहलाद जी को जब नृसिंह भगवान ने कहा था, प्रहलाद तुम चिंतित क्यों हो, तुम्हें अपनी मुक्ति की चिंता है। तो तब प्रहलाद ने कहा था, प्रभु मेरी मुक्ति तो आपकी कृपा से मुकलांच मतलब हाथ बांध के खड़ी है। शब्द मेरे को ध्यान में नहीं आ रहे, मुक्ति मुक्तलांच कुछ ऐसे शब्द हैं, खड़ी है। तो प्रहलाद तुम क्यों दुखी हो, ये जो लोग माया जाल में पड़े हुए हैं इनका उद्धार कैसे होगा, ये मुझे चिंता है, मुझे अपनी मुक्ति की चिंता नहीं है। गौर भगवान वही कृष्ण गौर हैं और वही वासुदेव दत्त जी प्रहलाद हैं। श्री कृष्णचंद्र का तुम्हारे ऊपर पूर्ण अनुग्रह है। श्री कृष्ण भगवान से जो भक्त मांगे वह अवश्य देते हैं, ये भी भगवान ने कह दिया। और देखो वासुदेव जी ने हम सबके पापों की भिक्षा मांगी भगवान से,
भक्त की इच्छा पूर्ण करना ही उनका काम है और उनको कोई काम नहीं। ब्रह्मांड भर के जीवों का तुमने उद्धार चाहा, जाओ बिना पाप भोगे सबका उद्धार हो जाएगा। जय हो जय हो। भगवान ने कहा तुम्हें बिना पाप भोगे ही सबका उद्धार हो जाएगा। श्री कृष्ण असमर्थ नहीं है, वे सर्वशक्तिमान हैं। तुम्हारे से जगत भर का पाप क्यों भोगवाएंगे, वे सबका पाप स्वयं नाश करेंगे। तुम जिनका हित चाहते हो वे सब वैष्णव हो जाएंगे। वैष्णवों का पाप दूर करना यह श्री कृष्णचंद्र का कर्तव्य है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। वासुदेव तुम्हारी इच्छा ब्रह्मांड भर के उद्धार की है। देखो वासुदेव जी सारे ब्रह्मांड का उद्धार चाहते हैं, सारे ब्रह्मांड की है। सो श्री कृष्णचंद्र के लिए कोई बड़ी बात नहीं है और उनके लिए इसमें कुछ परिश्रम भी नहीं है। भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं। यह संसार गुलर के वृक्ष के समान है, इसमें ब्रह्मांड रूपी करोड़ों फल लटक रहे हैं, जो यदि गुलर का एक फल गिरकर नष्ट हो जाए तो उसमें वृक्ष का कुछ नहीं घटता। ऐसा ही एक ब्रह्मांड को मुक्त कर देना करतार श्री कृष्ण के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। देखो वासुदेव जी को ये गौर भगवान कह रहे हैं, तो ये संभव है कि हम कलयुग के जितने लोग हैं ना, वासुदेव जी की कृपा से सबका उद्धार हो सकता है। ये हरिदास ठाकुर ने भी याद दिलाया था भगवान को। हरिदास ठाकुर जी ने कहा था, महाप्रभु ने जब यवनों की चिंता की कि इनका उद्धार कैसे होगा, ये पशुओं को इतना तड़पाते हैं, तो तब हरिदास जी ने कहा, महाप्रभु आपने वासुदेव जी को वचन दिया है कि कृष्ण सबका उद्धार कर सकते हैं, तो आपकी कृपा से इन यवनों का भी उद्धार होगा। तो मुक्त कर देना करतार श्री कृष्ण के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तनिक सोचो, कोटि कामधेनु जिस गोपाल के घर हैं, उस गोपाल की एक बकरी मर गई तो उसमें कोई कोटि कामधेनु पति गोपाल को कोई कष्ट नहीं होता। तो जिसके रोम रोम में अनंत ब्रह्मांड की रचना है, उस षड्वेश्वरी पति सर्व कारण सर्वशक्तिमान श्री कृष्णचंद्र को एक ब्रह्मांड का उद्धार करने में कोई हानि हो सकती है? इस तुच्छ काम के लिए श्री कृष्णचंद्र तुम्हारे जैसे भक्त चूड़ामणि के सिर पर सर्व जीवों की अनंत पाप राशि का भार नहीं धर सकते, किंतु तुम्हारी इस सदिच्छा और प्रार्थना से वही सब का उद्धार कर देंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं करना। वासुदेव दत्त श्री गौरहरि की ऐसी परम कृपा देकर उनके श्री चरणों से लिपटकर प्रेम रुदन करने लगे। सब भक्त वृंद परमानंद में हरिध्वनि और जय ध्वनि करने लगे। तो देखो, ये विचार करो, पता नहीं आप लोग समझ पा रहे हैं या नहीं। वासुदेव जी ने हम सबके उद्धार का सोचा है
और भगवान ने भी कह दिया है कि भगवान जो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, अनंत, एक दो नहीं, अनंत जिनकी गिनती नहीं, अगर वो इस ब्रह्मांड का जिसमें हम रह रहे हैं उद्धार कर देंगे तो गुलर के फल की तुलना की है। गुलर से अगर एक फल नीचे गिर गया तो गुलर के पेड़ को क्या अंतर पड़ेगा। तो सब भक्ति में लग जाओ और बड़ी संभावना है कि हम सभी गौलोक धाम वैकुंठ लोग जा सकते हैं। बोलो वासुदेव दत्त जी महाराज की, बोलो परम कृपालु अति दयालु गौर भगवान की, बोलो नित्यानंद द्वैताचार्य गदाधर श्रीवास ठाकुर की, बोलो समस्त गौर भक्त वृंद की जय। जय हो, जय हो। ये जो प्रभुपाद जी ने प्रचार किया था ना, ये कोई ऐसी ही बातों से नहीं हो गया था, ये भगवान की इच्छा थी, भगवान इनके साथ थे। इनको पहचानो, कहे प्रीतम तमें ओढ़खो इंदाने, हरि न जन हरि जेवा। आज मैं बहुत गदगद हो गया इस आज की कथा से, 19वें दिन की कथा से, कि गौर भगवान ने कितनी कृपा बरसाई और वासुदेव जी का अपने भक्तों के प्रति भगवान का कितना भाव, कितना प्रेम, कितना कुछ गौर हरि कह गए। भाई इसको हृदय में धारण करो और भक्ति में लग जाओ और गौर भगवान की कृपा की याचना करो वासुदेव दत्त जी के माध्यम से। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कुलभूषण प्रभु दिल्ली से, हरे कृष्ण महाराज जी दंडवत प्रणाम। महाराज जी पिछले 3-4 दिनों से बुखार आया हुआ है, कोविड टेस्ट करवाया है पर अभी तक रिजल्ट नहीं आया, कृपया अपना आशीर्वाद बनाए रखना। खूब नाम जपो, कुलभूषण भगवान का नाम लो। सुख दुख जो हैं हमारे कर्मों का खेल है और कर्मों को काटने वाले भगवान हैं। पद्मावती माता सूरत से, हरे कृष्ण गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरुजी जैसे कि प्रवचनों के माध्यम से अनेकों बार समझा प्रवचनों के माध्यम से अनेकों बार समझा है कि प्रचार करना बहुत ज़रूरी है और प्रचार करने वाले को बहुत सहनशील होना चाहिए, कभी कभी मुश्किलें भी बहुत आती हैं क्योंकि हमारे शुद्धिकरण में कमी होती है, हम बद्ध जीव हैं। गुरुजी सूरत में निष्काम मंदिर का निर्माण करने के लिए भी बहुत परेशानी आ रही है। आपकी शक्ति पर लेश मात्र भी संदेह नहीं है, निर्माण निश्चित होगा। गुरुजी आप करुणा सिंधु हो, दीन बंधु हो, हम पतितों पर हमेशा कृपा करते हो। अभी कुछ समस्या आई है, आपसे प्रार्थना है बस कृपा की एक बूंद बरसा दो और हमें आपका ही सहारा है। धन्यवाद। माता मेरी शुभकामनाएं तुम लोगों के साथ में है। देखा गौर भगवान की कितनी दया है, आप लोगों ने बड़ा कष्ट उठाया है मंदिर के लिए, आपने, तुम्हारे परिवार ने, तुम्हारे पति श्याम सुंदर ने और भी बहुतों ने। भगवान कृपा करें। गौर निताय के चरणों में मेरी बार बार प्रार्थना है कि तुम्हें सफलता प्राप्त हो, ये जो कष्ट अभी आया है ये भी दूर हो, भगवान से मेरी बार बार यही प्रार्थना है। नरसिंह चरण जी राजस्थान से, हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम गुरु महाराज। हम भक्ति में आगे कैसे बढ़ें, क्या सेवा करने से भक्ति बढ़ेगी? भक्ति से सब कुछ करना पड़ेगा, सेवा करो, सिमरन करो। ऐसे एक दोहा हम कहते हैं, उसको आप ध्यान से सुन लो।
तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविधि कल्याण। तन की पवित्रता धन सेवा से होगी, धन की पवित्रता दान से, और मन पवित्र हरि भजन से होगा। ये तीनों बातें आप करो, धीरे धीरे प्रगति होगी उसमें। मुकुल गुप्ता गोवर्धन से, हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम स्वीकार कीजिए। मैं रोज़ आपके मंगल आरती प्रवचन सुनता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। महाराज जी, आपके चरणों में प्रार्थना है कि मुझे आप दीक्षा का दान देकर मुझ पर कृपा कीजिएगा। धन्यवाद। मुकुल जी, आप संपर्क करना श्रीमन इंद्रानुज दास से, और वो उसके बारे में आपको गाइड करेंगे। नीरज लोधी दिल्ली से, हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मुझे भी कोविड हो गया है, कृपया अपना आशीर्वाद बनाए रखना। सतर्क रहना चाहिए नीरज, तुमको क्यों ऐसे तुम लोग सतर्क नहीं रहते और कोविड के शिकार बन रहे हो। बचो और बचाओ लोगों को, भगवान का सिमरन करो और ध्यान रखो अपना। नीरज देखो, उसको भी हो गया। ऐसे एक और व्यक्ति का वीडियो आया था, वो कहता कि मैंने लापरवाही की तो मुझे कोविड हो गया और सब बेचारे का शरीर ही छूट गया। तो लापरवाही मत करो, सतर्क रहो। यहाँ हमारे आश्रम में, प्रभुपाद आश्रम में रहने वाले सभी भक्त, सभी माताएं, सारे बच्चे सतर्क रहो, लापरवाही बिल्कुल मत बरतो और भगवान का सिमरन करो, सतत सिमरन करो। आभार जिन्होंने गौर कथा का इतना सुंदर गायन किया। तो सभी लोग 3 बार हरि बोल बोल के गुरु महाराज जी का आभार व्यक्त करेंगे। हरि बोल, हरि बोल। बोले सद्गुरुदेव महाराज की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ये वाला स्टेन ट्रेन, अच्छा हाँ। एक बात अभी सुन लीजिए, ये बता रहा है इंद्रानुज, स्ट्रेन शब्द, ये जो नया स्ट्रेन है, पहले ऐसा होता था कि 10 मिनट में 5-10 मिनट लगते थे उसको आने में। अभी 1 मिनट में वो जो है अटैक कर देता है, 1 मिनट में वो स्ट्रेन आ जाता है। ऐसा वो जो वायरस जो है, इसलिए बड़ा घातक हो रहा है। अर्थ ऑस्ट्रेलिया से योगेश ब्राशर जी के सुपुत्र लक्ष्य, जो कि 7 साल का है और 1 माला जप करता है और उसका आज जन्मदिन है। तो योगेश जी और उनके पूरे परिवार की तरफ से उसके जन्मदिन के अवसर पर ये केक प्रसाद है और ड्राई फ्रूट समोसा है और लड्डू का है प्रसाद। तो उन्होंने महाराज जी को प्रार्थना की है कि उसको आशीर्वाद दें। वो 1 माला करता है और दूसरी माला करने के लिए भी प्रॉमिस किया उसने। लक्ष्य पराशर। लक्ष्य कहाँ हो तुम इस समय? पर्थ में रहता है योगेश पराशर। सामने है लक्ष्य भी इधर? हाँ, वो लाइव देख रहे हैं। अच्छा, लक्ष्य तो कितनी उम्र है उसकी? 7 साल। 7 साल का, 1 माला जप करता है। शाबाश लक्ष्य बेटा, अभी आज तेरा जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे। और तुम अभी 1 माला से 2 माला कर दे। उसने प्रॉमिस किया है कि 2 माला करूँगा। प्रॉमिस किया है कि 1 माला और बढ़ा दूंगा। ठीक है, 1 माला और कर,
फिर धीरे धीरे जैसे तुम 12 साल का हो जाएगा तब तुम्हें 16 माला करनी है। तो ये केक जो है लक्ष्य को दिखा दो, ये उसमें से पास में लाकर उसका तेरा लक्ष्य, तेरा नाम भी लिखा है इधर, और ये भी लिखा है कि हैप्पी बर्थडे, ये भी देखो लिखा हुआ है। तो उनके पिताजी ने प्रार्थना की है कि आप इसको काट दीजिएगा उसके बिहाफ में। अच्छा, लक्ष्य के बिहार पर, लक्ष्य को दिखाओ इधर से। ये देखो लक्ष्य, तेरा नाम, ये हैप्पी बर्थडे, ये 1 2 3 4 5 6 7 2 4 2 6। ये कमल के फूल थोड़े, गुलाब के फूल थोड़े ज्यादा हैं। 2 2 4 2 6 2 8 9 है। ये फूल देखो। हाँ, तू देख रहा है नहीं लक्ष्य? अच्छा बच्चा, तुम्हें अच्छा पिता मिला, अच्छी माता मिली जो देखो तेरा भला चाह रहे हैं, तो यही सब लीला है। तो जन्मदिन तो तेरा है लक्ष्य, तेरी तरफ से मैं ये केक काट रहा हूँ अभी, दिखा, लक्ष्य को दिखाना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा। लक्ष्य मैंने तेरी तरफ से केक काट दिया है, ये देख ले, ये लगा दिया। हरि बोल। ठीक है लक्ष्य बेटा, लक्ष्य की बोलो हरि बोल। लक्ष्य की फोटो भेज देना जरा। भेजी है उन्होंने। भेजी है? दिखाओ मेरे को। छोटे बचपन की भेजी है उन्होंने। चलो बचपन की दिखा दो। अभी दिखाते हैं। तो उनकी तरफ से ये केक प्रसाद है, और ये समोसे का प्रसाद है, और लड्डू प्रसाद दिन में बांट देंगे। लड्डू और प्रसाद आज भी है? अच्छा अच्छा अच्छा। तो आज सिंगापुर से राधाकांत प्रभु जी का भी जन्मदिन है, तो उन्होंने ये केक प्रसाद जो दूसरा है वो उनकी तरफ से है। ठीक है, उनको आशीर्वाद दीजिए गुरु महाराज। राधाकांत जी, मेरी शुभकामना आपके साथ में है। माला कितनी हो रही है आपकी, और अच्छी तरह से माला करो और भक्ति में आगे बढ़ो। हरे कृष्णा। धन्यवाद गुरु महाराज। हरे कृष्ण। ठीक है, इसको उठाओ, बाकी प्रसाद बांटने। कौन है? हरे कृष्णा अरे बोले ये उठाओ। राम हरे, बोलो बोलो, हरे कृष्णा। जाओ उसको। चलो प्रसाद के लिए सब आओ जल्दी से, अभी फिर वो तुलसी आरती करनी है। हरि बोल, प्रसाद लेके जाओ, माता को बोलो। सुनो, नजदीक करो ना, इसको उठाओ यहाँ से, ये रखना चौकी पर इधर ही रोज के। चलो, और क्या है? ये दो ही हैं। चलो चलो सब जल्दी आओ। सब बोलो महामंत्र। महामंत्र नहीं बोलेगा उसको प्रसाद नहीं मिलेगा। हाथ आगे करो।